विजडम स्पीक्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 8वें नॉलेज एरिया के बारे में, जो है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट में वो प्रोसेसेस आते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम मेंबर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के बीच में जो भी मैसेजेस शेयर किए जाएंगे वो उचित होंगे, सही तरीके से सेंड और रिसीव किए जाएंगे और उनका इंटरप्रिटेशन एज इंटेंडेड होगा, यानी कि वो मैसेजेस ठीक से समझे जाएंगे। कहने के लिए ये सीधी बात लगती है, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन और इंटरप्रिटेशन किसी भी काम में कितना जरूरी है, इसके एग्जाम्पल्स आपने जरूर सुने होंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर फोन करके किसी बिल्डिंग साइट पर अपने एक टीम मेंबर को बोले कि काम रोको मत, आगे बढ़ो, और बात को ठीक से क्लियर ना करे, तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि सही इंस्ट्रक्शन है क्या, काम रोको मत आगे बढ़ाओ, या फिर काम रोको मत आगे बढ़ाओ। अनक्लियर कम्युनिकेशन और गलत इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्ट के फेल होने का कारण बन सकता है। तो आइए प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट की प्रोसेसेस को ठीक से समझते हैं। पहला प्रोसेस है प्लान कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर एक कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट प्लान बनाता है या बनाती है। इसे तैयार करने के लिए 5 बेसिक क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट मैनेजर को यह डिसाइड करना होता है कि कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है। जैसे अगर किसी को प्रोजेक्ट का स्टेटस बताना है तो उसके लिए स्टेटस रिपोर्ट कम्युनिकेट की जाएगी, या हो सकता है कि किसी स्पॉन्सर से बजट ऑथराइजेशन की या कस्टमर से स्कोप अप्रूवल की जरूरत हो। इन सभी सूरतों में हमें कम्युनिकेशन से आउटकम क्या चाहिए ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज योर ऑडियंस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स ही होंगे, तो उन्हें स्टेक होल्डर रजिस्टर से सिलेक्ट किया जा सकता है। तीसरा सवाल है, व्हाट इज योर मैसेज। कम्युनिकेशन का कोर मैसेज कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है, और प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन में मेनली स्कोप, शेड्यूल, बजट, रिस्क्स और डिलीवरेबल्स के बारे में ही बात होती है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल। कम्युनिकेशन का तरीका या तो कोई फॉर्मल रिपोर्ट हो सकती है जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को ईमेल की जा सकती है, या फिर किसी टीम मीटिंग के दौरान इनफॉर्मल वर्बल डिब्रीफ भी हो सकती है। मतलब मैसेज के हिसाब से सही कम्युनिकेशन चैनल सिलेक्ट करना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइमलाइन। रेगुलर कम्युनिकेशंस की टाइमलाइन स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली हो सकती है, या फिर स्पेसिफिक माइलस्टोन से भी टाइड अप हो सकती है। और अगर कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टाइमलाइन से पीछे चल रही हैं, तो हो सकता है प्रोजेक्ट टीम में कम्युनिकेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत हो। तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान में ये साफ होना चाहिए कि आप किसे मैसेज भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, मैसेज में क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, उसे कैसे भेजेंगे और कितने दिनों के अंतराल पर भेजेंगे। इस नॉलेज एरिया का दूसरा प्रोसेस है मैनेज प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए स्टेक होल्डर्स की कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस को समझना काफी जरूरी है। ओवर कम्युनिकेशन के कारण हो सकता है वो ध्यान देना बंद कर दें, और अंडर कम्युनिकेशन से गलत फहमियां हो सकती हैं। इसलिए एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए जरूरी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक अच्छा लिसनर भी हो। कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट प्लान एक बार बन जाए तो उसे एक्सिक्यूट करना आसान होता है। इसके लिए बस 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप है कम्युनिकेशन के लिए मैसेजेस को सही फॉर्मेट में क्रिएट करना। दूसरा स्टेप है मैसेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा स्टेप है कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्टोर करना। चौथा स्टेप है पहले किए गए कम्युनिकेशंस को फिर से रिविजिट करना अगर जरूरत पड़े तो। और पांचवा स्टेप है प्रोजेक्ट के खत्म हो जाने पर लीगल गाइडलाइंस के अनुसार कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करना। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी प्रोसेस के बारे में, जो है मॉनिटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस। इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान कम्युनिकेशंस को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है, और इसके लिए बस 4 आसान स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहले स्टेप में यह कंफर्म किया जाता है कि जो भी कम्युनिकेशंस प्लान किए गए थे वो सही समय पर और सही चैनल से गए हैं या नहीं। इसे शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर में ट्रैक किया जा सकता है। दूसरे स्टेप में यह कंफर्म किया जाता है कि जिसे कम्युनिकेशन भेजा गया है उसे मैसेज एक्चुअली मिला है या नहीं।
और इसके लिए मैसेज रिसीव्ड नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले स्टेप में यह कंफर्म किया जाता है कि मैसेज स्टेक होल्डर द्वारा ठीक से समझा गया है और इसके लिए फॉलो अप कम्युनिकेशंस और डिस्कशंस यूज किए जा सकते हैं। और अंत में ये कंफर्म किया जाता है कि रेसिपिएंट का फीडबैक या क्वेश्चंस सही प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के पास ठीक से पहुंच जाएं। और ये मॉनिटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस का प्रोसेस हर कम्युनिकेशन के लिए रिपीट किया जाता है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन खराब कम्युनिकेशन स्किल्स अक्सर प्रोजेक्ट्स के फेल होने का कारण बन जाते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान ये सुनिश्चित करता है कि ऐसा ना हो। तो ये था प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नौवे नॉलेज एरिया के बारे में, जो है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो उसे देखना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लगती है तो इसे अपने सोशल नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए विजडम स्पीक्स को। जल्दी से कुछ नया सीखिए।